टेबल, यही दो काम कर पा रहे हैं अभी तक। हम एक चीज और कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर। अभी तक हमने बताया था अभी आपको कि बाय द हेल्प ऑफ डेक्स क्यूरी वी कैन क्रिएट थ्री थिंग्स। वी कैन क्रिएट आइदर कॉलम, वी कैन क्रिएट आइदर टेबल, या वी कैन आल्सो क्रिएट अ मेजर। तो आपने देखा टेबल और कॉलम तो आपको क्लियर है क्रिएशन। अब बचा क्या है हमारा, हमें एक चीज क्लियर नहीं हो रहा अभी तक, क्या? अभी तक हमने मेजर क्रिएट करके नहीं देखा। तो टेबल व्यू पे आ जाओ, इसकी मेजर क्रिएट करते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि मेजर क्या होता है बेटा, यदि आपको एक आइडिया की भी यहाँ पे बात करूं, तो मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि मेजर क्या होता है बताओ। जैसे ये टोटल प्राइस है, इस टोटल प्राइस के पूरे को ऐड करके एक सिंगल वैल्यू जो बनेगी। जैसे देखो हमारे पास एक टोटल प्राइस है, इस टोटल प्राइस को यदि मैं सबको ऐड करूं, इंटायर कॉलम को, तो कुछ सिंगल वैल्यू जनरेट होगी ना, 2 मिलियन या 1 मिलियन, वट एवर वैल्यू जनरेट होगी, तो उसको क्या कहेंगे हम, मेजर। उसी जैसे टोटल प्राइस है, उसी तरह से हम क्या और कर सकते हैं, इस देखो ये हमने ऑर्डर टेबल्स में आ गए, हम जैसे टोटल प्राइस को जोड़ा, उसी तरह से हम टोटल फ्रेट्स को भी जैसे जैसे टोटल सेल्स, टोटल प्राइस को जोड़ दीजिए, टोटल सेलिंग आ जाएगी, टोटल फ्रेट्स को ऐड कर दो, टोटल फ्रेट्स आ जाएगा। अच्छा, टोटल सेल्स माइनस टोटल फ्रेट्स को माइनस कर दें तो एक्चुअली इनकम पता चल जाएगी, यस और नो? तो एक सिंगल वैल्यू जब आपको कैलकुलेट करना हो तो वी नीड अ मेजर। देखिए मेजर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखना बेटा। ठीक है क्या? लाइट वहां से ऑफ कर लो, न्यू एक बार मोमेंट बंद कर देना वहां से, तो वी कैन सिंपली क्लिक ऑन न्यू मेजर। देखो यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक ऑन न्यू मेजर, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है न्यू मेजर का, यहाँ पे ये हमारा न्यू मेजर, इस पे क्लिक करो, या यहाँ पे भी ऑप्शन है न्यू मेजर का, मेजर। फिलहाल हमें न्यू मेजर पे क्लिक करना है। जैसे हमने न्यू मेजर पे क्लिक किया, आप ध्यान से देखें सब लोग और चीजों को समझने का कोशिश करें। हमने इस न्यू मेजर क्रिएट किया, उसका नाम मैंने रख दिया हम लोग, क्या इसका नेम, आप वट एवर कुछ भी रख सकते हो। जैसे इसका नेम हमने रख दिया, क्या रख सकते हैं आप, जैसे हमने टोटल सेल्स निकालना था, तो मैंने यहाँ पे नाम नेम रख दिया इसका टोटल सेल्स इक्वल्स टू, टोटल सेल्स किसे निकलेगा बेटा, सम ऑफ टोटल प्राइस। इस टोटल प्राइस को यदि मैं ऐड कर दूं तो मैं निकल जाएगा ना टोटल सेल्स। अब यहाँ पे नोटिस करिए टोटल सेल्स निकल चुका है। अब एक ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पे नोटिस करना, ये जो टोटल सेल्स है यहाँ पे भी मैंने निकाला है, कहाँ गए ये टोटल सेल्स। अच्छा, यहाँ पे देखो इसकी जो सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन है वो कंप्लीटली डिफरेंट है कंपेयर टू अनदर वर्ड। इसका जो देखो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये बाकियों से अलग है। तो जब भी आपको इस तरह का सिंबल दिखे तो इसको क्या कहते हैं हम, दिस इज कॉल्ड मेजर, है ना। जैसे अभी तो हम एक ही मेजर बनाए, बट जब भी आप सपोज करो कोई भी डैशबोर्ड ओपन करो और उसमें उसको यदि इस तरह का सिंबल दिखो तो उसको क्या कहेंगे हम, मेजर। अच्छा, मेजर को कभी भी आप टेबल व्यू पे नहीं देख सकते। जैसे अभी हम कहाँ पे हैं, टेबल व्यू पे है ना, तो इस पे क्लिक करोगे ना तो डेटा कुछ भी जनरेट नहीं कर पाएंगे। अब देखो इस दिख नहीं रहा है कि टोटल प्राइस कितना है, नहीं दिख रहा है। टोटल सेल्स की अमाउंट दिख रही है, कहीं पे नहीं दिख रही ना। तो हमेशा मेजर कहाँ देख सकते हो आप, मेजर को यदि आपको व्यू करनी है तो कहाँ आना पड़ेगा आपको, रिपोर्ट्स व्यू पे। मेजर हमेशा कहाँ व्यू कर पाओगे आप, रिपोर्ट्स व्यू पे। समझ में आ रहा है? तो रिपोर्ट व्यू यदि देखनी है तो विजुअल्स में आ जाओ, और यहाँ पे देखो बेटा आपके पास ऑप्शन दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं? देखो यहाँ पे क्या दिख रहे हैं आपको ऑप्शन में, यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जब भी आपको बेसिकली, जब भी आपको ये देखना हो, दैट वन इज द मेजर। यदि आपको मेजर व्यू करना हो तो मेजर देखने के लिए हमेशा क्या यूज करना पड़ेगा, देखो ये दिस इज कॉल्ड मार्क्स कार्ड, इसको क्या कहते हैं हम, मार्क्स कार्ड। देखो आप बहुत इस पे ओवर ओवर करोगे ना तो इसका नाम दिखाएगा, देखो, है ना। इस पे क्लिक करिए, क्लिक करते ही देखो ऐसा क्रिएट हो गया। इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो जहां चाहिए आपको, हमने यहाँ पे से एडजस्ट कर लिया, एंड सेलेक्ट दिस वन। और यहाँ पे देखो ये हमने हाइड किया, और डेटा रिबन में आए, और ये हमने जो मेजर हमने अभी बनाया था टोटल सेल्स, इसको सिलेक्ट किया। जैसे ही क्लिक करो देखो यहाँ पे टोटल सेल कितनी हुई थी, 1.35 मिलियन। क्रिएट समझ में आया सभी को यहाँ तक? अब देखो बेटा दूसरा मेजर क्रिएट करते हैं। दूसरा मेजर क्रिएट करने के लिए ऑर्डर डेट में हम गए, यहाँ से देखो ध्यान से, ऑर्डर टेबल में हम गए, अगेन राइट क्लिक किए। अब हमें टोटल मेजर निकालना है, तो अगेन न्यू मेजर पे क्लिक किया हमने। इसका हम नाम रख देते हैं टोटल कन्वेंस चार्ज या टोटल फ्रेट्स, टोटल फ्रेट्स। टोटल फ्रेट्स कैसे निकालोगे, सम ऑफ फ्रेट्स कर देंगे तो आ जाएगा ना, ये और नो? सब लोग बताएं। देखो ये टोटल फ्रेट्स आ गए, आप देखो, है ना। एक चीज और निकाल लेते हैं, टोटल फ्रेट्स के बाद एक चीज और निकाल लेते हैं, एक्चुअल इनकम, कितनी इनकम हुई है ना, एक्चुअल इनकम। टोटल सेल्स माइनस माइनस टोटल, दैट्स यही ना।
यही होगा ना, जस्ट क्लिक इंटर। जैसे हमने यहाँ पे इंटर क्लिक किया, अब यहाँ पे नोटिस करो हमारे पास एक रिपोर्ट भी बन गया। अब यहाँ पे देखो ये किया, एक तरीका तो ये है बेटा कि आप नए नए देखो, आप नया फिर से 3 कार्ड क्लिक कर दो। एक दो तरीका ये तो ये था कि हमने 3 अलग अलग कार्ड बना सकते। एक तरीका ये है, इसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। देखो, तो ये देखो 3 है, देख रहे हो ना, ये जितनी बार कॉपी पेस्ट करोगे 3 बनेंगे ना, आप देख रहे हो। इसमें बस वैल्यू आप चेंज करते चले जाओ। जैसे अभी इसमें क्या है, टोटल सेल्स, तो इसको सेलेक्ट करो, यहाँ से टोटल सेल्स को अनचेक करो और हम यहाँ पे डाल दिए टोटल फ्रेट्स को। देखो इतनी फ्रेट्स खर्च हुए हैं, इतनी हमारी सेलिंग हुई है और इतना हमारा फ्रेट्स खर्च हुआ है, और कितना इनकम हुआ है उसको देखने के लिए हम यहाँ पे और बनाए थे एक एक्चुअल के अंदर। देखो, देखो ये क्लियरली हमें पता चल रहा है, इतने रुपए की सेलिंग हुई थी, इतने रुपए की हमारी कन्वेंस चार्ज गया है, और इतने रुपए की हमारी एक्चुअल इनकम हुई। समझ गए। अब थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग यदि अच्छे से करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर लो। यहाँ पे गए, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिख रहा है, जनरल में आ जाना है आपको। यहाँ पे देखो बेटा इफेक्ट्स, जैसा जो भी चीज करनी चाहो आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। देखो इसकी बोल्ड कर लिए, हमें नीड है अपने अकॉर्डिंग, तो यहाँ से बोल्ड हो गया। देखो इसकी बोल्ड कर दिया, दिख रहा है आपको। कलर चेंज करना हो यहाँ से आप कलर चेंज करोगे, बट इसको सेलेक्ट करोगे तभी इधर में जाके कर पाओगे, यदि सिलेक्टेड नहीं रहेगा तो नहीं कर पाओगे, है ना। अच्छा, इसकी साइज छोटा बड़ा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। देखो मैंने कर लिया है ना। यहाँ पे अब यदि नीचे आओ तो कैटेगरिकल, अब यहाँ पे जो ये इसकी जो ये टाइटल, इसको ठीक कर सकते हैं हम, इसकी भी कलर यही रख लिए। देखो इसकी साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिए। डन। अब यहाँ पे जनरल में आ जाओ बेटा, यहाँ पे इफेक्ट्स में आके आप कुछ काम कर सकते हो। देखो इफेक्ट टाइटल में भी आप कुछ कर सकते थे, यहाँ पे कलर वगैरह आप यदि नीड हो तो आप कर सकते हो चेंज। सबसे इंपॉर्टेंट है इफेक्ट्स में जाना है, विजुअल शैडो दिख रहा है, 3D दिखेगा। आप थोड़ा सा दिख रहा होगा 3D जैसा, दिख रहा है थोड़ा सा 3D व्यू, और बाकियों से अलग दिख रहा है, थोड़ा सा ही दिख रहा है ना। इसकी फॉर्मेटिंग का काम हमने कर दिया। अब इस पे सभी पे यही काम करना है, इस पे भी तो यही करनी है, क्योंकि ये भी एक मेजर ही है। इसको कहते हैं टेक्निकली केपीआई, इसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं, केपीआई। केपीआई क्या होता है बेटा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। देखो ना, एक सिंगल वैल्यू है जो पूरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारी टोटल सेलिंग क्या हुई है, 1.35 मिलियन, है ना। टोटल सेलिंग कितनी हुई, टोटल फ्रेट्स कितना खर्च हुआ, 64.94। कितनी इनकम हुई है, 129। ये हमारा की परफॉर्मेंस है ना, ये सब। इसी चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो एक तो तरीका है कि इसको सेलेक्ट करो, फिर से वही सारे ऑप्शन परफॉर्म करो। बट बेटर 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 ऑप्शन क्या है कि आप यहाँ से फॉर्मेट बेटर को पिक करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। अगेन यहाँ से पिक करो, इसको पेस्ट कर दो। इस तरह से हमने तीनों में एक सेम चीजें रिपीट कर दी। 1 सेकंड के अंदर तीनों काम हमारी इजीली हो गए, ये सब हमें मैनुअली 1 बाई 1 करना नहीं पड़ा। तो ये हमने अभी तक क्या क्रिएट किया, 3 क्या क्रिएट हो गए हमारे, बताओ सब लोग। केपीआई 3 क्या क्रिएट हुए बेटा, बताओ। केपीआई बन गए हमारे। अब नाउ देखो, इस केपीआई को अपने अकॉर्डिंग फिल्टराइज करने के लिए नीड पड़ेगी स्लाइसर की। किसकी नीड पड़ेगी, हम पावर पीवोट टेबल भी पढ़े थे, याद करिए। स्लाइसर, तो स्लाइसर के लिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, देखो यहाँ पे दिख रहा है स्लाइसर। सेलेक्ट मत रखना, उसको क्लिक करोगे तो चेंज हो जाएगा, इसे बाहर क्लिक कर लेना और फिर इस पे क्लिक करो स्लाइसर पे। देखो एक स्लाइसर बन गया। आप चाहो तो 2 3 स्लाइसर यहाँ पे बना सकते हो। फिलहाल मैंने एक 2 3 स्लाइसर आप ले लो, यहाँ पे 1 2 3 4। जैसे ये इस भी यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, देखो एक तो कैटेगरी वाइज में फिल्टराइजेशन करूंगा, एक में कंट्री वाइज करूंगा। इस तरह से मैंने 2 3 ले लिया। अब जैसा नीड होगा वैसे उसके अकॉर्डिंग में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए सपोज अभी हम देखो स्लाइसर हमेशा कैटेगरिकल डेटा पे होता है, तो एक तो हमने बना लिया कैटेगरी नेम वाइज। देखो यहाँ पे कैटेगरी नेम आ गए ना। अब इसको थोड़ा सा फिट, देखो यहाँ पे फिल्टराइजेशन काम कर रहा है। देखो बेवरेजेस के भी यहाँ पे ये बता रहा है, ग्रेन्स के भी यहाँ पे देखो चेंज हो रही है ना सारी डेटा, बट ये चेंज नहीं हो रहा है। यदि ध्यान से देखो तो यस और नो। तो टोटल फ्रेट्स क्यों नहीं हो रहा है उसको देखेंगे पीछे बैकएंड में जाके। जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए ना तो यहाँ पे देखो डेटा मॉडलिंग में आगे कोई ना कोई टेबल आपके कनेक्टेड नहीं होंगे, इस वजह से ये प्रॉब्लम जनरली होते हैं। यदि कोई टेबल देखो ये पूरी की पूरी अरे ये तो मैं किया था यार, ये सब चीज, ये सब तो हमने कनेक्टेड किया था, इसकी तो मेरे से जरूरत नहीं है। ये हमने किया था, है ना। और ये पूरी की इसको मत डिलीट करना, इसको डिलीट कर सकते हो चाहो तो। ये कैसे ऐसा हो गया है यार, ये सारे कनेक्टेड एक दूसरे से, ये सारे अनकनेक्टेड हो चुके हैं। देखिए डेटा मॉडलिंग इसीलिए मैंने पहले करा था कि सारे पे एक दूसरे का फिल्टराइजेशन फॉलो हो। ऑर्डर टेबल में पोस्टल कोड से कनेक्टेड किए थे ना, आपको याद होगा यदि तो। सिर्फ पोस्टल कोड को टेरिटरी आईडी से शायद किया था हमने, हाँ ठीक है हो गया। ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये रीजन से कनेक्टेड है, इनवॉइसेस में क्या है, कस्टमर आईडी है।
तो इसके अंदर भी कस्टमर आईडी को कस्टमर आईडी से ड्रैग करो, ये हो गए तो बन ही नहीं रहा है, चलो फिर भी ये बन गया हमारा। बचा हमारा सी फर्स्ट मास्टर टेबल का ऑर्डर डेट, इसमें से ऑर्डर डेट हमने ऐड, ऑर्डर टेबल से ले लो ऑर्डर डेट, यहाँ से भी ले लो ऑर्डर डेट, इसको भी लोग कर सकते हैं टेक्निकली। ऑर्डर डेट को डेट से हमने कनेक्ट कर लिया, ये भी कनेक्टेड हो गया, मैक्सिमम कनेक्टेड हो चुके हैं। अब एक बचा है शायद, एक बचा है कौन, सिफर्स, ये बचा है ना सिर्फ। सिफर्स में क्या क्या है, कंट्री कंट्री कंट्री, रीजन आईडी है ना, सप्लायर आईडी, पोस्टल कोड था तो पोस्टल कोड इसमें, इधर आप पोस्टल कोड, इस दोनों को पोस्टल कोड से कर दो। डन, सारे कनेक्टेड हो चुके हैं। अब कोई ऐसा नहीं रह रहा है कि हमारा कनेक्टेड नहीं है, देख सकते हो आप सारे आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो चुके हैं। अच्छा वो सब मैंने नहीं किया, एक जगह पे काम करने वाला, आप कर लेना, समझ रहे होगे ना, एक तरह से ड्रैग ड्रैग करके कर सकते हैं ना अपने अकॉर्डिंग। जैसे ये प्रॉपर तरीके से नहीं व्यू हो रहा है तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग इधर से इधर 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 आप कर लेना, समझ रहे हो ना। ये प्रॉपर तरीके से व्यू ना हो, इस व्यू ना हो पा रहा है, लेकिन आप इसको थोड़ा ठीक करोगे तो व्यू होने लग जाएंगे। कोशिश ये करनी चाहिए कि एक दूसरे को ओवरलैप ना करें, प्रॉपर तरीके से सब फिट रहे अपने अकॉर्डिंग। स्टिल इसको रहे भी तो बहुत बड़ा ज्यादा दिक्कत नहीं है, हमें एनालाइजेशन करने में इसको ठीक कर सकते हैं लोग मैन्युअली। ठीक है, तो मैं रिपोर्ट व्यू पे आता हूँ, अब इस पे और भी चीजें ऐड करते हैं, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे ना मैं यहाँ पे नोटिस कर ध्यान से, इसको फिल्टर आउट करके इसको फिल्टराइजेशन कर देते हैं, खाली स्क्रीन, सॉरी मैपिंग कर देते हैं। मैपिंग नहीं सॉरी, फॉर्मेटिंग कहना कहें जनरली। वर्टिकल लिस्ट की जगह पे हमने ड्रॉप डाउन रख लिया, और यहाँ पे वैल्यूज में हमने जाके चेंज कर लिया, देखो यहाँ पे हमने बोल्ड रखा, कलर इसकी हमने ये रख ली है, इसकी कलर थोड़ा बढ़ा देते हैं हम, बॉर्डर, बैकग्राउंड नहीं हमने तो इशू नहीं है, स्लाइसर सेटिंग कर दिया, बैकग्राउंड पे काम कर लिया, अब जनरल में आ जाओ, टाइटल पे काम कर लेते हैं, टाइटल को भी बोल्ड कर लेते हैं। यहाँ से भी 3D कर लो, विजुअल ब्लूडर शैडो, कलरिंग चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। ये चेंज, अच्छा एक चीज मैनुअली सीधी चेंज करने से दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पर सर्च कर लो फॉन्ट या कलर, जितने भी कलर जिसमें चेंज हो सकते हैं, फॉन्ट कलर यहाँ सब चेंज कर लेते हैं, देखो ये बढ़ गया। इसकी बॉर्डर वॉर्डर के कलर रहने दो, फिर हमने रख लिया फॉर्मेट फॉन्ट, तो अभी यहाँ पे आ जाएगा, साइज बढ़ा घटा सकते हो इसकी फॉन्ट। देखो इसकी कलर में यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा, नॉट गुड, बोल्ड कर लिया, अब परफेक्ट दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा हो गया बड़ा, अब इसको यहाँ छोटा रख लेते हैं। वैल्यूज पे थोड़ा सा और काम करने की नीड है, इसको बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया हमने, छोटा रखते हैं क्योंकि विजुअलाइजेशन में और भी चीजें रखनी। ये कैटेगरी नेम पे हो गया, इसी चीज को हम यहाँ पे, अब कैटेगरी नेम की जगह पे हम ले लेते हैं यहाँ पे कंट्री नेम, कस्टमर टेबल में आए नहीं, ऑर्डर टेबल में आए, ऑर्डर टेबल में यदि आप आओ तो यहाँ पे देखो हमारे पास कंट्री के नेम है, सिर्फ कंट्री नेम है, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, कंट्री के नेम आ गए। इसमें आ जाओ, कंट्री के बाद हमने अब हम कंट्री वाइज हो गया, अब जेंडर वाइज भी यदि चाहो तो आप कर सकते हो, ऐसे तो डिस्काउंट सिर्फ एड्रेस, ऑर्डर डिटेल्स में देखता हूँ क्या क्या है, कैटेगरी नेम के बाद यहाँ पे है, प्रोडक्ट नेम क्वांटिटी सब भी है, ऑर्डर्स में क्या क्या हो सकता है, सिप वाया रख सकते हो कि किस सिप वाया में करने में कैसे क्या चेंजिंग हो रहा है, और एक हम रख लेते हैं डेट का। डेट किस में से रखोगे, मास्टर टेबल में से रखना, डेट इसमें से रखना, डेट इसमें से हमने पिक कर लिया, डन। हमारे सारे स्लाइसर बन चुके हैं। अब देखो सिप वाया में ना सेलेक्टर का ऑप्शन रखते हैं, ये 1 2 3 का ठीक नहीं है, इसमें हमने भी रख लिया वर्टिकल लिस्ट, ऐसा दिखे, सॉरी वर्टिकल लिस्ट की जगह पर ड्रॉप डाउन लगा दिया, ऐसा दिखेगा।
इसमें थोड़ा इसको बड़ा करके इसको मैं छोटा कर देता हूँ यहाँ से ऐसे। अब इसमें से आपको लग रहा होगा कि इसमें फॉर्मेटिंग करने क्यों नहीं, कर लेंगे, मैं ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मेट बना हुआ है। देखो, इसको कहते हैं टाइमलाइन स्लाइसर, जो दिख रहा है ना टाइम वाला जो मैंने बनाया, ये हमारा टाइमलाइन स्लाइसर है। समझ गए सब लोग? अब देखो यहाँ से हमने फॉर्मेट पेंटर का यूज करके यहाँ पे भी कर दिया, यही फॉर्मेट पेंटर यहाँ पे भी डाल दिया, यही फॉर्मेट पेंटर यहाँ पे भी डाल, मैक्सिमम ठीक हो गई है। कुछ को कुछ चीजें ठीक करने की नीड है, जैसे इसमें वर्टिकल लिस्ट की जगह में ड्रॉप डाउन लगा दिए, इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं यदि हम चाहें तो ऐसे मैन्युअली। डन। और यहाँ पे डेट वाइज भी हम काम कर सकते हैं, डेट में हम थोड़ा वैल्यूज में काम करने के नीड है, कलर को हमने ये रख लिया है, थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। प्रैक्टिस में आ जाओ, यहाँ पे शैडो वगैरह सभी तो किया हुआ है सब, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इस तरह से हमने, देखो अब ये हमने तीन स्लाइसर बनाया, अब यहाँ पे आप देखो वर्किंग दिख रहा है ना, समय चेंज दिख रहा है ना, समय हो रहा है, सो देखो, है ना, प्रॉपर आपको आइडिया लग रहा है क्या वर्किंग क्या चेंजिंग हो रहा है, सब में दिख रहा है। फिल्टर आउट देखो यहाँ से ईयर बेसिस पे कर सकते हो कि नहीं, इस डेट से इस डेट के बीच का, इस डेट से इस डेट के बीच का आप स्पेसिफाई कर सकते हो। यहाँ से फिल्टर आउट ऊपर में देखो, ये इरेजर का सिंबल आ रहा है, यहाँ से आप फिल्टर आउट कर सकते हो, फिल्टर आउट कर लिया, डन, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हम ना कुछ विजुअल्स बनाते हैं, विजुअल्स, विजुअल्स क्या होते हैं आपको पता था, मैंने बताया भी था। जितने प्लॉट्स होते हैं उनको टेक्निकली क्या कहा जाता है, विजुअल्स, ऑल आर कॉल्ड विजुअल्स, है ना। तो सबसे पहले मैं ना विजुअल्स क्रिएट करता हूँ लाइन चार्ट, क्यों? क्योंकि मैं ईयर बेसिस पे देखना चाहता हूँ कि हमारी सेल्स जो है अप हो रही है या डाउन हो रही है। तो जो सेल्स है वो भी एक न्यूमेरिकल डेटा है, और जो डेट है वो भी एक क्या है, सॉरी, दोनों कंटिन्यूअस डेटा है, बोथ आर कंटिन्यूअस। यदि दोनों कंटिन्यूअस है तो क्या बेटर रहेगा ड्रा करना, लाइन चार्ट। तो हमने देखिए मास्टर टेबल से हमने डेट को रख लिया, और ऑर्डर डिटेल टेबल से हम क्या रखेंगे, ऑर्डर डिटेल्स टेबल है इसे ऊपर बैच को रख लिया हमसे, देखिए, देखो ये हमारी दिखा रही 96 हमारी सेल, 96 में आपको बट 98 देख रहे हैं। अच्छा, सेल के साथ साथ हम और भी चीजें देख सकते हैं, प्रॉफिट वगैरह भी देख सकते हैं। तो उसी और टेबल में चलते हैं, शायद उसमें प्रॉफिट वगैरह का इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ आप नोटिस करो हमारे पास ये कौन सा कॉलम है, डेट है ना। डेट के अंदर सेल्फ हायरार्की जनरेटर होता है, मंथ वाइज, ईयर वाइज, डे वाइज देख सकते हो, सभी क्या दिखा रहा है, ईयर वाइज। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ड्रिल डाउन और ड्रिल, देखो ये दोनों है एक्सपेंडेड। इससे हम देते हैं, हम क्लिक करें, देखो अभी कैसे कैसे बता रहा है, ईयर में क्वार्टरली, है ना। अगेन क्या क्लिक किया, अब क्या बता रहा है, मंथ बेसिस पे। अब बेटा क्या बता रहा है ये, डे बेसिस पे। और भी आप कर सकते थे, यहाँ से ड्रिल अप हो सकता है, देखिए पहले जैसा हो गया, यहाँ से भी ड्रिल अप हो सकता है, देखिए, है ना। वन लेवल टू लेवल यहाँ से भी जा सकते, देखो अभी क्या दिखा रहा है, बिल्कुल डे बेसिस पे दिखा रहा है, देखो, है ना। तो अप्रैल महीने में हमारी सेल्स जो है वो सबसे टॉप पे गई है, 2 अप्रैल को, कौन से दिन को, 2 अप्रैल, दिख रहा है ना आप सभी को, देखिए। नहीं, क्वार्टर सेकंड 1998 का, और 17 अप्रैल, डेट कौन सा था, 17 अप्रैल, दिख रहा है ना क्लियरली ये सब। तो ये हमारी सेल्स जो है किस भी यहाँ पे दिखा रहा है, ईयर बेसिस पे, कैसे अप या डाउन हुआ है। क्या हम सभी को यहाँ तक क्लियर है? इसमें भी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो बेटा, सिंपल है, देखिए एक्स एक्सिस पे जो भी चीजें चेंज करना हो यहाँ से कर लो, वैल्यू में भी चेंज करना आप यहाँ से कर लो, सिंपल, सो सिंपल, सो बातें ही नहीं भी है। यहाँ पे आप इसकी कलरिंग चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, इससे बड़ा छोटा कर सकते हो जैसा आपको रिक्वायर्ड है। या जब वर्किंग कर रहे होगे आपकी कंपनी में तो आपको नीड अपने आप पता चल जाएगा कैसा क्या करना होता है, बता रखे होते हैं। सारी चीजें पहले डॉक्यूमेंट्री पार्ट पहले कंप्लीट की जाती है, क्या क्या उसमें रखना है, क्या कैसे वर्क करना है।
अब एक्स एक्सिस पे हमें काम करना था, एक्स एक्सिस पे तो हो गया, वाई एक्सिस पे करना है हमें। वैल्यूज को हमने यहाँ से, ये चीजें आप आराम से कर सकते हो, इसमें मैं बताने की आई थी, मुझे नहीं लगता नीड है विजुअलाइजेशन बताने की, जरूरत है आपको बताओ? खुद से कर सकता है बच्चा बैठा बैठा, है ना। और मैंने सुना कुछ लोग विजुअलाइजेशन नहीं बताते बड़े मन से। नहीं, कुछ लोग सुना मैंने विजुअलाइजेशन बड़े अच्छे से बताया जाता है, विजुअलाइजेशन में ये, विजुअलाइजेशन में वो, विजुअलाइजेशन में ऐसे, विजुअलाइजेशन में वैसे। तो विजुअलाइजेशन का पार्ट था वो, क्या हमें करने की जरूरत, देखो ये क्या कर रहा हूँ मैं आपको सामने 5 मिनट से, फॉर्मेटिंग है तो काम करके दिखा रहा हूँ नहीं। अब देखो नेक्स्ट, ये तो हमारी हो गई, कुछ एडवांस चीजें हैं जो मैं बता दूं आपको। अब देखो जैसे कि मुझे, मैं चाहता हूँ कि मुझे कैटेगरी वाइज दिखा तो रहा है, बट परसेंट में दिखाना होगा, टोटल परसेंट कितना, मतलब टोटल सेल्स जो है उसमें हर एक कैटेगरी से, इतनी सारी कैटेगरी है ना, तो हर एक कैटेगरी का कितना परसेंट प्रॉफिट लॉस हो रहा है, तो उसके लिए आप यहाँ पे डोन चार्ट यूज कर सकते हो, डोन चार्ट, यहाँ पे डोन चार्ट यूज कर लिया हमने। यहाँ पे नोटिस करिए, देखिए हमने यहाँ से रख लिया ऑर्डर, कैटेगरी नेम को रख लेता हूँ मैं, कैटेगरी टेबल से कैटेगरी नेम को रख लिया देखिए, और हमने ऑर्डर टेबल, डिटेल टेबल से टोटल प्राइस को रख लिया। देखो ये टोटल प्राइस में कितना इम्पैक्ट हर हर पर्टिकुलर का है वो दिखा रहा है, देखो इस ब्लू कलर है, इस ब्लू कलर का कलर क्या है, बेवरेजेस, बेवरेजेस कितना परसेंट हमारा रोल प्ले कर रहा है, देखो 21%, सेल्स में कितने परसेंट रोल प्ले कर रहा है, यदि ध्यान से देखो तो कितना परसेंट है, 21% दिख रहा है ना आप सभी को, इस पे थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है क्या? 21 ना, ये तो एक अमाउंट है बेटा, 28.7 के, लेकिन एक्चुअली कितना परसेंट रोल प्ले कर रहा है, 21। समझ रहे हैं ना, ये बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है। अब सपोज दैट ये होता, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया कैटेगरी, ये इस कैटेगरी में टॉप कितने हैं, देखो सारी चीजें फिल्टर हो रही है, यदि आप एक पे सेलेक्ट करो, देखो हमने अर्जेंटीनिया, तो सारी चीजें चेंज हो रही है उसके रिस्पेक्ट में, है ना। सपोज मैं चाहता हूँ कि इसमें जैसे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में टॉप 5 प्रोडक्ट कौन कौन से, क्योंकि प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी हमने फिल्टर नहीं किया, और ना प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो प्रोडक्ट का नेम देखना हो तो हम कैसे करेंगे, देखो यदि आप किसी भी डेटा की एक्चुअल डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो हमें क्या यूज करना चाहिए, बेटर रहेगा क्या, ट्री चार्ट यूज करें, क्या करेंगे आप, ट्री चार्ट, ये रहा बेटा ट्री, ना यहाँ पे ट्री मैप है ना, इसको यहाँ से पिक करो, यहाँ पे ले आओ, और हमें यहाँ पे क्या रखना है, प्रोडक्ट का नेम व्यू करानी है, तो प्रोडक्ट नेम होगा कहीं पे, देखिए एक बार, दिख रहा है कहीं पे प्रोडक्ट नेम? ऐसे कैसे हो सकता, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन कुछ है ही नहीं, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम मेरा है ना, प्रोडक्ट नेम ले लिया, और हमने यहाँ से वाई एक्सिस पे अपनी डेटा को रख लिया, देखिए टोटल प्राइस। देखिए आ गया ना, डेटा व्यू हो रहा है आपको, बट ये सारी डेटा हम व्यू कर पाएंगे, देखो ये कर पाएंगे, इसलिए बेटर क्या रहेगा, हम टॉप 5 देखते हैं, जब टॉप 5 देखना हो ना, तो यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करो, बेसिक फिल्टर, हमें क्या करना है, टॉप एन फिल्टर, कितने टॉप एन चाहिए, टॉप 5, 5 लिखो, किस भी यहाँ पे चाहिए, तो हम बताएंगे टोटल प्राइस के भी यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ पे टोटल प्राइस में यहाँ पे डाल, इसके अंदर बाई वैल्यू इसके भी यहाँ अप्लाई फिल्टर, देखो अब कितने दिख रहे हैं आपके सामने, ओनली 5 रिकॉर्ड दिख रहे हैं, यस और नो। अब देखो ध्यान से सारे वर्क में, जैसे मैंने लिखा, क्या, टॉप फिल्टर में जाना है, फिल्टर में हम चलेंगे, देखिए फिल्टर में, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जाओगे ना, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है टॉप इन, एडवांस फिल्टर, बेसिक फिल्टर, टॉप इन फिल्टर, टॉप इन वैल्यू जितनी चाहिए, जिसे टॉप 10 चाहिए तो 10 लिखिए, और किस भी हाफ पे चाहिए था तो टोटल प्राइस पे, तो टोटल प्राइस यहाँ से हमने ऐड कर लिया, ठीक है, ये फिल्टर पैनल म्यूट कर लो, ये हमने इस तरह से जनरेट कर लिया, क्या, एडवांस फिल्टर, लेबल वाइज मल्टीपल लेबल में कर सकते हो, करके देखना एक बार। अब हम देखो जैसे बेवरेजेस की भी यहाँ पे देखें, तो बेवरेजेस की इंफॉर्मेशन, बेवरेजेस में टॉप 5 प्रोडक्ट कौन कौन से, देखो इसका नाम आ गया ना। अब इसमें भी हम देख सकते हैं कि अर्जेंटीनिया में टॉप 5 कौन से हैं, तो ये अर्जेंटीनिया के रिस्पेक्ट में है, और यहाँ पे भी डेट फिक्स कर सकते हो, देखो तो 7/4 से लेकर हमारी सेलिंग ही नहीं हुई थी उधर,
देखो 9 13 9 से लेके 5 6 तक की वेट की डेट है, देखो ये है ना, दिख रहा है। इस तरह से हमारी इतनी ये अमाउंट में दिख रही है। और सिप वाया जिनका वन से हुआ, तो देखो वन से जिनका सिप वाया है वो उनमें दो ही प्रोडक्ट, टॉप वन प्रोडक्ट है। और इनकी ये दिखा रहा है इन्फॉर्मेशन। क्लियर हो रहा है आप सभी को ये चीजें? तो ये आपके अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ से जैसे फिल्टराइजेशन, अब आपको जैसी रिपोर्ट बनानी है वहां से यहाँ पे फिल्टर आउट की। ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना, ड्रिल अप ड्रिल डाउन कहा जाता है, ड्रिल अप ड्रिल डाउन। ये हमारी ड्रिल अप ड्रिल डाउन है। इसमें एक और इन्फॉर्मेशन हम ऐड कर सकते हैं, टोटल प्राइस हमारे पास थी, टोटल सेलिंग टोटल, कहाँ गया इनवॉइसेस, प्रॉफिट और लॉस भी था। अच्छा, टोटल फ्रेट्स कितना खर्च हुआ है ये दिखा, तो ये तो सेलिंग दिखा रहा है। इनको सेलिंग को करते समय मुझे फ्रेट्स भी तो खर्च हुए थे हमारे, तो फ्रेट्स में दिखाता हूँ फ्रेट्स कितने, देखो इसमें फ्रेट्स भी ऐड कर दिए। ये नीचे जो ब्लू कलर दिख रही है क्या दिखा रहा है? फ्रेट्स। अच्छा, मुझे आपको लगता है कि नहीं मुझे कलर इसकी चेंज कर देनी चाहिए, तो अब यहाँ पे जाओ, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, देख रहे हो ना ये। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, जैसा आपको चाहिए, ग्रिड लाइन जैसा कलर में चाहिए। आप यहाँ से फॉन्ट या फिर कलर सर्च कर लो, जिसका कलर चेंज करना चाहते हो यहाँ से कलर का चेंज कर सकते हो। जैसे टाइटल का कलर ब्लू, जिसका कलर उसका चेंज करना है ना आपको, देखो यहाँ पे आ जाएंगे। डेटा लेवल देखो दिखा रहा है, बढ़ता घटता हुआ दिखा रहा है ना, पॉइंट दिखा रहा है, डेटा लेवल यहाँ से ऐड कर लोगे तो टाइटल भी दिखाएगा सबका। नहीं दिख सकते टाइटल, वैल्यू में डिटेल्स में जो चाहिए आपको सब यहाँ पे एडेड है। डन, समझ में आया नहीं आया बताओ सब लोग? फ्रेट्स ऐड कर दिया, और कैसे आई? फ्रेट्स को ऐड कर दिया, फ्रेट्स आ गई। डन, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, सब लोग बताएं यहाँ तक हम सब पहुंच चुके हैं। देखो हमने वो हटा दिया, लेवल को मैंने यहाँ से हटा दिया, लेवल ठीक नहीं है, हटा दिया। ठीक है, तो ऐसे डेटा जस्ट हमने बना लिया। डन, यहाँ तक सब लोग पहुंच गए। अब जैसे होता है कंपनी का लोगो वगैरह ऐड करना, तो कंपनी का लोगो यहाँ पे ऐड करोगे, तो ऐड करने के लिए इंसर्ट में जाओ। इंसर्ट में जाने के बाद देखो इमेजेस दिख रहे हैं आपको, इमेज में गया और इमेज ले लो कुछ भी कंपनी का। यहाँ से हमने किसी भी कंपनी का लोगो उठा लिया, बस ये करना चाहूँ तो ये आ गया ना। इसको यहाँ से पिक कर लो, या इसको हटा के दूसरा कुछ डाल लो बढ़िया सा, इससे बढ़िया बढ़िया रहते हैं मुझे, बट यहीं से ही पिक करना है ना। वो भी ले लो कुछ। इसको ऐड करने से पहले यहाँ से ठीक कर सकते हो, स्टाइल का नॉर्मल यहाँ पे फिट कर, इसको अपने नेटिंग बॉडी छोटा बड़ा कर, यहाँ पे कंपनी का लोगो है। देखो हो गया ना बढ़िया सा, दिख रहा है आप देखो कंपनी कौन सा लोगो। और यहाँ पे टेक्स्ट टेबल में देके लिख सकते हो कि दिस इज अवर, देखो यहाँ से हमने टेक्स्ट शेप में हमने ले लिया। टेक्स्ट बॉक्स ले लो, टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लो, यहाँ पे लिख दो रोशनैन
सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड, एनालिसिस डैशबोर्ड बड़ा कर सकते हैं आप यहाँ से, सेलेक्ट कर लो, पिक कर दो यहाँ से, इसको सेंटर पर रख लो, और यहाँ पे चाहो तो अंडरलाइन वगैरह भी कर सकते हो, बट ऐसी कोई जरूरी नहीं करना ही है। ठीक है, बढ़िया सा हो गया आपका। ठीक है ना, सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड, सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड कहाँ चला गया है, छुप छुप गया था। ठीक है, अब बैकग्राउंड इमेज वगैरह ऐड करना हो तो कैसे करेंगे, बैकग्राउंड इमेज भी आप ऐड कर सकते हैं चाहें तो। देखो बैकग्राउंड इमेज लगाना हो तो बैकग्राउंड इमेज भी लगा सकते हैं, देखो बैकग्राउंड इमेज लगाना हो तो बाहर क्लिक कर लेना, किसी पार्टिकुलर चार्ट मत क्लिक किए रहना, बाहर क्लिक कर लेना बाहर। देखो बाहर क्लिक कर लिया, अब यहाँ पे जाए, कैनवस बैकग्राउंड दिख रहा है आपको, यहाँ से कैनवस बैकग्राउंड में डालें, यदि बैकग्राउंड में कोई इमेज रखना चाहते हो तो। तो किसी को भी रख सकते हो आप, बस देखना बढ़िया व्यू हो। देखो इसको रख सकते हो, ये ऐड हो गया, बट अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि इसको फिट कर दिया, ट्रांसपेरेंसी का आगे ना सब पीछे दिख रहा है आपको। अब बेटा सभी को ठीक करना पड़ेगा क्योंकि सभी को इमेज बैकग्राउंड यूज करना है, ये कर दिया। ट्रांसपेरेंसी इलेवन करने के लिए जनरल में जाना है, इफेक्ट्स में जाना है, ट्रांसपेरेंसी फुल कर, ट्रांसपेरेंट हो गया ना बिल्कुल। अब यहाँ से सभी में चाहिए, इसमें भी, इसमें भी। इसका कॉपी डाल दें। इसी तरह से सब में ये काम करना है, इसमें भी कर लेंगे फटाफट। यस हेलो, हाँ सर बताइए। जी सर बताइए आप, ये बताइए, आप बताइए, कोई नहीं, आप बताइए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं करता हूँ अभी, 2 मिनट में करता हूँ। ठीक है, मैं कर, यहाँ तक आपने कर लिया डन, यहाँ तक किसी को कोई डाउट यहाँ तक हो, अब इस तरह से सब में कर लो इम्प्लीमेंट ये चीजें। इसकी बैकग्राउंड हटानी है तो यहाँ से ट्रांसपेरेंसी को फुल कर लो उसके, है ना। हाँ वो कर लेना है ना, उसमें दिक्कत तो ऐसे दिखेगा बड़ी अजीब सा, दिखना ही बंद हो गया है ना। फिर भी अब कर लेना चाहिए है ना बेटा, ये चीजें सेम यहाँ पे भी कर लेना, एक छोटा सा प्रोजेक्ट बन गया ऐसे ना। और इस पे हम बहुत सारा काम करेंगे, कल की क्लास में से बटन बनाएंगे, बटन बना के इस पे सारे को चेक इन करेंगे, सारे में वर्किंग करेंगे प्रॉपर, कैसे क्या होता है। और क्या है ये, नींद में रहते हो क्या तुम, नहीं नहीं क्या होता है, लगता है जैसे नींद में सो के उठते हैं बच्चे। अभी तक पावर बीआई की प्रोजेक्ट नहीं देखे थे हैं जी।
पावर के प्रोजेक्ट नहीं देखे थे इसके पहले? कैसी बात कर दी यार तुमने, नाक कटाने वाली बात है। बिल्कुल ही नाक कटा, अपने से खुद से एक बार देख भी नहीं सकते कि होता क्या है पावर बीआई प्रोजेक्ट? इंटरव्यू बैठने जाते हो हैं, थोड़ा देख नहीं सकते खुद से कि हाँ क्या होता है, कैसा क्वेश्चन, क्या कैसा प्रोजेक्ट होता है? यूट्यूब वगैरह है इस पे, केवल रील देखने के लिए यूट्यूब है, तो इसमें भी ये सब काम कर सकते हैं ना चाहे हम तो आपको क्या लगता है ना, यूट्यूब का तो काम बस रील रील देखना है और कुछ दिखा ही नहीं सकता? ऐसी बात थोड़ी है। उसे देखा करो ना कम से कम, एआई क्या होता है, पावर बीआई क्या है, उसका प्रोजेक्ट कैसे होते हैं, क्या होते हैं। इतनी चीजें तो हमें देखनी चाहिए यार, कैसे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो दूसरे पे, मेरे पे हैं? नहीं करना चाहिए बेटा, बात मानो हमारी। ब्लाइंडली ट्रस्ट तो अपनों पे भी ना करते बच्चे आजकल। देखो हो गया ना लगभग लगभग ठीक, थोड़ा सा। कल की क्लास में इसको दे दी पूरे में, देखो तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा बढ़िया से दिख रहा नहीं दिख रहा बताओ? अब इसको अपने अकॉर्डिंग पे पूरे में वर्क करना है, देखो आप। देखो जैसा चाहिए आपको उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन जनरेट करके दे रहा है, सभी चीजें चेंज हो रही है, आप देख सकते हो। और ये ना चेंज इस तरह से हमारा यहाँ से फिल्टर आउट कर दिया हमने, यहाँ से फिल्टर आउट कर दिया। कौन? ये वाले इसीलिए तो रखा हूँ कि दिखे ऊपर जाते हुए सेल अप डाउन, ये दिख, ये लाइन चार्ट इसीलिए तो इसके सूटेबल बैठ रहा है कि हमारी सेल्स को दिख रिप्रेजेंट कर रहा है पीछे से, हमारी सेल अप हो रही है डाउन हो रही है, नहीं समझे? इसीलिए तो बेटा ये दिखाया हूँ, आप ग्रीन लाइन बोले, क्या बोलना चाह रही हो बताओ? या बोलना ही नहीं चाह रही हो कुछ? है? बताओ, बताओ बेटा बताओ, आप बताओ। अपनी बात को रखने का पूरा राइट होता है हर पर्सन को। यदि हम बोलेंगे नहीं तो बातें हमारी कैसे कोई समझे? नहीं। ठीक है, इस तरह से हमने इस पे वर्क कर लिया। डन। एक आज यहीं तक रखता हूँ मैं, ये छोटा सा आपको प्रोजेक्ट टाइप का बन गया। कल की क्लास में इस पर बटन वगैरह बनाऊंगा, बटन क्या होता है सब समझाऊंगा कल की क्लास में, कैसे क्या वर्किंग होता है। ये हमने इसका नाम मैं चेंज करता हूँ, ये छोटा सा एक आपका डैशबोर्ड टाइप का डैशबोर्ड। इसमें बड़ी अभी काम करने हैं, कल हमारी क्लास कम से कम होगी डैशबोर्ड 1011। कल इसमें बहुत सारे काम भी होने बाकी हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा बन गया। हम्म। मैं इसको यहाँ तक ही रखता हूँ, आज की क्लास ओवर करूँ। थैंक यू अगेन। क्वेश्चन बताओ आप लोग। नहीं ना? कल की क्लास में बटन होंगे, जैसे अभी देखो सारे व्यू हो रहे हैं ना, मैं चाहता हूँ कि नहीं सिर्फ हमें स्लाइसर दिखे या सिर्फ सिर्फ हमें केपीआई दिखे, तो इस तरह से हम चीजों को कैसे करेंगे? तो कल की क्लास में यही से पढ़े, यही चीजें पढ़ेंगे कैसे क्या करते हैं, ठीक है? कल की क्लास में यही discuss- हाँ मैं भेज देता हूँ, कल की क्लास में बटन क्रिएशन वगैरह थोड़ा काम करेंगे जैसा कैसे क्या होता है। आज मैं आज यहीं पे आज की क्लास ओवर करता हूँ। थैंक यू अगेन।